लेकिन चूंकि ज़्यादातर जो है वो सवाल फाइनेंस के बारे में पूछा जाता है, तो वैसे तो मेरा एक मानना है 20 साल की रिसर्च के बाद कि दुनिया में सिर्फ 2 मसले हैं, एक फाइनेंस, एक रोमांस। इन्हीं से मिली हुई 2 चीज़ें जो हैं, इनसे पूरी दुनिया के निज़ाम चलते हैं। रिलेशनशिप, मोहब्बत, रिश्ते, पाकीज़गी, नेगेटिविटी, इसी तरह पैसा, पॉजिटिव पैसा, नेगेटिव पैसा, बरकत, सेविंग, घर, गाड़ी, सारा कुछ इसी से तो ताल्लुक़ रखता है। और चूँकि इंसान की तरक्की जो है वो इस मादी दुनिया की बेहतरी से टिकी हुई है, तो फिर जो है वो इसके ऊपर हर इंसान, हर अमीर, गरीब, हर शख्स जो है वो इसी दौड़ में है कि पैसा जो है वो हासिल कैसे हो। कोई बड़ा आईना, फुट बाई फुट का नहीं, 2 फुट बाई 2 फुट, 3 फुट बाई 3 फुट, बड़ा आईना स्क्वायर, वो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड के ऊपर दीवार पे लगा लें, उससे आपकी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएंगी। आपको अपने घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स होंगी। ये थ्योरी नहीं है, ये करके देखिएगा, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली करिए, फिर हमें बताइए कि आपके ऊपर इसका असर होता है या नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक और अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इस वीडियो का अहवाल बयान करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास हमें अपने कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिलाते रहें। अब बात करते हैं उस अहम टॉपिक की कि जिसके बारे में मैंने बात की, वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के बारे में हमने पहले भी बात की थी, बहुत सारी वीडियोस की। दरवाज़ा जो है वो आपके घर के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है, आपके घर के अंदर आईने का क्या इम्पैक्ट है, आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी कैसे प्रिजर्व हो सकती हैं, उसके ऊपर बात की। आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अब एक और वीडियो वास्तुशास्त्र के हवाले से लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 7 इफेक्टिव वास्तु टिप्स। लेकिन ये जो वास्तु टिप्स आपके लिए लेके आया हूँ, ये स्पेशली घर की फाइनेंशियल बेटरमेंट के लिए, घर की फाइनेंशियल सेटलमेंट के लिए। यानी बाद औक़ात आप किसी घर में रह रहे होते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा आता है, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। यानी उस घर में आपके पास जो पैसा होता है वो खर्च हो जाता है, जो पैसा बाहर होता है वो बिजनेस में लगा होता है। यानी आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा खिंचाव बनना शुरू हो जाता है कि बाहर वाला पैसा जो है वो बिजनेस में लगा हुआ है, जो पैसा घर आ रहा है वो टिक नहीं रहा। तो कोई ऐसा काम वास्तुशास्त्र में, वास्तुशास्त्र चूँकि ये बहुत अहम एक इल्म है जो सदियों से घरों की बेटरमेंट के लिए आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होता है, घरों के डिज़ाइनिंग में, घरों के मामलात में जो है ये इस्तेमाल होता है। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो घर में खुशहाली लाती है, नहूसत दूर करती है, और इसका ताल्लुक भी कोई ऐसी कोई गैर मरई चीज़ों से नहीं है या कोई ऐसी तोहमात से नहीं है। ये साइंटिफिक रिसर्च की बुनियाद के ऊपर, एनर्जीज़ की रिसर्च की बुनियाद के ऊपर ये टिप्स जो हैं ये बनाई जाती हैं और आपको बताई जाती हैं। ये एक ऐसी साइंस है जो आपकी नेगेटिविटीज़ को दूर करती है और आपके अंदर वर्केबिलिटीज़ को बढ़ाती है। यानी इसका ताल्लुक आपके इर्द गिर्द के जानदारों से, आपके घर के पेट्स से, परिंदों से, पौधों से, आपके घर में पानी की डायमेंशन से, पानी के ज़ख़ीरों से इसका ताल्लुक होता है, ज़मीन से ताल्लुक होता है, हवा से इसका ताल्लुक होता है। ये एक एक चीज़, यानी आपके इर्द गिर्द, आपके होराइज़न में कौन से सियारे हैं, उन सियारों की एनर्जी आपके घर में किस तरफ से आती है, ये ख़ास तौर पे चाँद और सूरज की एनर्जी जो है उसके असरात जो है उसके ऊपर काम करती है। ये वास्तुशास्त्र आपको जो है वो आपकी ज़िंदगी की एनर्जी से हम आहंग करके बैलेंस करने के काम आता है। और जब आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। पैसा, दौलत, मटीरियल लाइफ, आपके रिश्ते, आपकी मोहब्बत, आपका घर, आपके रिलेशंस आपके करीब आना शुरू हो जाते हैं।
लेकिन चूंकि ज़्यादातर जो है वो सवाल फाइनेंस के बारे में पूछा जाता है, तो वैसे तो मेरा एक मानना है 20 साल की रिसर्च के बाद कि दुनिया में सिर्फ 2 मसले हैं, इन्हीं की जो है वो पूरी चीज़ों का मसला 2 मसले हैं, एक फाइनेंस एक रोमांस। इन्हीं से मिली हुई 2 चीज़ें जो हैं इनसे पूरी दुनिया के निज़ाम चलते हैं। रिलेशनशिप, मोहब्बत, रिश्ते, पाकीज़गी, नेगेटिविटी, इसी तरह पैसा, पॉजिटिव पैसा, नेगेटिव पैसा, बरकत, सेविंग, घर, गाड़ी, सारा कुछ इसी से तो ताल्लुक़ रखता है। और चूंकि इंसान की तरक्की जो है वो इस मादी दुनिया की बेहतरी से टिकी हुई है, तो फिर जो है वो इसके ऊपर हर इंसान, हर अमीर, गरीब, हर शख्स जो है वो इसी दौड़ में है कि पैसा जो है वो हासिल कैसे हो। तो आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए बड़ी ख़ास होने जा रही है जो पैसा कमाना चाहते हैं, जिनके घरों में जो है वो मुश्किलात हैं, जिनके घरों में परेशानियां हैं। तो बाद औक़ात बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। चूँकि हमें इल्म नहीं होता या हमने उस इल्म को पढ़ा नहीं होता, तो फिर हम इसलिए फील करते हैं कि शायद ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, हालांकि ये बहुत आम सी चीज़ है। अब ज़रा एक एक करके इन 7 टिप्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। 7 टिप्स आपको वास्तुशास्त्र की बताऊँगा, 7 का वैसे भी ताल्लुक़ क्रिएटिविटी से, कि जिसकी वजह से आपके घर में जो नेगेटिविटी है उसको आप बड़ी आसानी से जो है वो हल कर सकते हैं। अमूमन ये भी कहा जाता है कि जी घर लेने से पहले सारा वास्तु देखा जाए। तो मेरा तजर्बा ये कहता है कि अगर आपने घर ले लिया है, घर तो एक बड़ी महंगी इक्विटी है ना, वो बार बार तो नहीं आप ले सकते। अब आपने घर ले लिया है तो अब घर तो नहीं बदलेंगे ना, तो घर के अंदर के एनवायरनमेंट को बदल लें ताकि वो पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ जाए, नेगेटिविटी कम हो जाए। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि अगर आपने घर ले लिए हुए हैं, घर बना चुके हैं और फिर उसमें कोई मसाइल हैं, तो उसको ठीक कैसे किया जाता है, इसकी अहमियत को समझिए। अब एक एक करके बात करते हैं जी। नॉर्थ ईस्ट की डायमेंशन आपके घर की किस तरफ आती है? नॉर्थ ईस्ट की डायमेंशन ये बहुत अहम है, यानी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ऑफ योर हाउस, यानी आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कौन सा बनता है और आपके तरफ जो है वो नॉर्थ ईस्ट का इम्पैक्ट कहाँ पे आता है। तो जो भी आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और मैं दरवाजे की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल आपके घर की, तो जिस तरफ आपके घर की नॉर्थ ईस्ट बनता हो, नॉर्थ ईस्ट यानी शुमाल मशरिक, शुमाल मशरिक जो है वो उसमें अगर आपका कोई बहुत भारी फर्नीचर पड़ा हुआ, बहुत बड़े बड़े सोफे या बहुत कोई भारी फर्नीचर है, तो उस डायमेंशन से उसको थोड़ा सा हटा लें। या अगर आपके जूतों के रैक स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाली साइड के ऊपर है, तो उनको भी किसी भी दूसरी दीवार पे कर लें, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ज़रा हटा लें। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाली साइड मैंने पहले भी बताया था, नॉर्थ और ईस्ट दोनों साइड, और नॉर्थ ईस्ट जब दोनों ये दरमियान का हिस्सा बनता है, ये दोनों साइड्स ऐसी होती हैं कि जहां से आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो पॉजिटिव वाइब्स अगर आती हैं तो अगर वहां पे कोई खिड़की बन सकती हो आसानी से, कोई मतलब ये नहीं है दीवारें तोड़ने की बात नहीं करूँ, अगर कोई ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे कोई खिड़की विड़की बन सकती है जहां से आपको ताज़ा हवा आपके घर में आ सकती है, तो उससे पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। अगर आपका उस नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे कोई बहुत भारी फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा हटा लें ताकि उस साइड के ऊपर थोड़ा सा कोई जो है वो कोई ऐसी जगह बन जाए। या कोई आपके जूतों के रैक नॉर्थ ईस्ट साइड के ऊपर हैं, तो उसको भी जो है वो हटा दें। या फिर एक और काम कर लें, मैं आपको बिल्कुल टिप्स बताऊंगा छोटी छोटी। कोई बड़ा आईना, छोटा आईना नहीं, मतलब कोई ऐसा बड़ा आईना, कई मतलब कम से कम वो 3 फुट बाई 3 फुट का हो, 36 इंचेस का या 30 इंचेस का, 30 बाई 30 का, लेकिन कोशिश कीजिएगा स्क्वायर, यानी फुट बाई फुट का नहीं, 2 फुट बाई 2 फुट, 3 फुट बाई 3 फुट, बड़ा आईना स्क्वायर, वो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड के ऊपर दीवार पे लगा लें। उससे आपकी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएंगी, आपको अपने घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स होंगी। ये थ्योरी नहीं है, ये करके देखिएगा, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली करिए, फिर हमें बताइए कि आपके ऊपर इसका असर होता है या नहीं होता। पूरी दुनिया में जितना आर्किटेक्चर है, चाइना में हो, इंडिया में हो,
दुनिया के बड़े जो है वो जितनी भी तहजीबें हैं उनमें वास्तुशास्त्र, चाइनीज़ कुछ में इसको फेंग शुई कहते हैं, फेंग शुई वास्तुशास्त्र ये इंडिया में इस तरफ नेपाल, भूटान, श्रीलंका वाली साइड पे इसको वास्तुशास्त्र कहते हैं, बंगाल में इसको वास्तुशास्त्र कहते हैं, और बहुत सारी मुल्कों में इसका जो है वो मुख्तलिफ नाम है। अफ्रीका में ये इस्तेमाल होता है, इसको जो है वो इसका इस्तेमाल करके देखें कितना खूबसूरत काम करता है। दूसरी टिप, साउथ वेस्ट जोन, यानी आपके घर में जो साउथ वेस्ट का एरिया है, तो आपने घर में डायमेंशन निकाल लें साउथ वेस्ट वाली साइड के ऊपर, यानी ऐसे कमरे जिनके दरवाजे नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुलते हैं और साउथ वेस्ट उनकी जो है वो दीवार पिछली साइड पे कहीं लगती है, तो आपके जेवरात, आपकी कीमती दस्तावेजात, घर के कागज़, कोई लॉकर्स, कोशिश करें कि अपने घर की जो है वो साउथ वेस्ट वाली साइड के ऊपर, यानी साउथ वेस्ट आपकी बैक के ऊपर हो और सामने आपके जो है वो नॉर्थ ईस्ट या उस साइड के ऊपर हो। तो उस साइड को अगर आप अपने लॉकर्स रखेंगे तो आपकी चीज़ें बड़ी महफूज रहेंगी, आपके घर में बरकत होगी, आपके पैसे में बरकत होगी, आपके जेवरात जो हैं उनकी कीमत बढ़ती हुई आपको महसूस होगी। यानी कोई तिजोरी वगैरह अगर घर में लगानी है तो कोशिश करें आपके जो, या अगर आपके को ड्रॉर्स में पैसे रखते हैं तो ड्रॉर्स भी, यानी ड्रॉर्स की बैक आपकी साउथ वेस्ट जोन की तरफ हो, पैसा आता रहेगा, पैसे की फिक्र ना करें। तीसरी जो है वो घर के अंदर एक और चीज़, यानी जब आप घर को साफ रखते हैं, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है, तो अगर कुछ साफ सुथरा घर हो, साफ सुथरा घर हो, उसमें गंदगी ना हो, जाले ना लगे हो, मिट्टी बहुत ज़्यादा ना हो, सफाई रहती हो, तो आपको अपने घर में खुद ब खुद बरकत महसूस होगी। आपको खुद से महसूस होगा कि आपके घर में जो है वो बरकत है, आपके घर में मिट्टी, गंदगी, बदबू नहीं है। तो वो बहुत अच्छा जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा, यानी वो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, हाइजीन तो वैसे ही आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, माली हालात बहुत बेहतर होंगे। और एक चीज़ जब ये देखा गया है कि जिस घर में हाइजीन का ख्याल ना हो, गंदगी हो, तो वहाँ बीमारियाँ वैसे ही आना शुरू हो जाती हैं, उन बीमारियों की वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। चौथा जो है वो आपका घर का मेन गेट बड़ा अहम है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि घर के मेन गेट के ऊपर वो जो मैंने कलर की पट्टी या ज़मीन पे लगाने का, अब मैं आज सिर्फ मेन गेट की बात करूँ। अगर आपके घर का मेन गेट रिपेयर फ्री है, यानी उसकी मरम्मत नहीं होने वाली, बिल्कुल ठीक ठाक हालत में, उसका पेंट ठीक है, यानी कभी आपके घर के मेन डोर का पेंट वगैरह ख़राब हो जाए ना तो उसको करवा लिया करें, वो आपके घर के वास्तु शास्त्र में, फेंग शुई में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। घर का मेन डोर अगर जो है वो रिपेयर फ्री हो, स्क्रैचलेस हो, खूबसूरत से साथ पेंट किया हो, ऑटोमेटिकली आपके घर में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है, नेगेटिविटी रिपेल होनी शुरू हो जाती है, आपको खुद से महसूस होता है कि आपके घर के अंदर पैसा आना शुरू हो गया। पांचवा जो अहम है वो आपकी घर की वाटर लीकेज है, जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, ख़ासतौर पे टॉयलेट बाउल्स में, आपके जो है वो वॉशरूम्स में टूटियाँ, नलके लीक करते रहते हैं, उससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको बहुत नुकसान होता है। उसके ऊपर जो है वो बहुत ध्यान कीजिए, कोई वाटर लीकेज आपके घर में ना हो, गैर ज़रूरी पानी को बहने से रोकें। पानी एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, पानी आपकी चीज़ों को सॉल्व करता है। जब आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप काम कर रहे हैं और आपके घर से पानी बहता जा रहा है या वाटर टैंक्स ओवरफ्लो करी जा रहे हैं, आप रोकते नहीं हैं, तो आपके घर की पाकीज़गी, आपके घर की पॉजिटिव वाइब्स उस पानी में एब्जॉर्व होकर नीचे जा रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी कम होती है, पैसे में नुकसान होना शुरू हो जाता है, उससे बचें। किचन में या बाथरूम्स में पानी बह रहा हो उसको फौरी हल करें, ये अच्छा नहीं समझा जाता। छठा है आपके घर में टॉयलेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि बाज़ औक़ात जो है वो उनके ऊपर नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, लेकिन अब चूँकि जो है वो ड्राई बाथरूम्स का, ड्राई टॉयलेट्स का कॉन्सेप्ट आ गया कि आपका जो है वो बाथरूम ड्राई होता है और एक कोने में जो है वो टॉयलेट बॉल होता है और उसको आप साफ़ रखें,
उसको जो है वो पॉजिटिव रखें, उसको मतलब ड्राई रखें, तो फिर ये नेगेटिविटी का इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन होता उस वक्त है कि जब आपके टॉयलेट्स में गंदगी होती है, जब आपके जो है वो पानी जो है वो आपके वाशरूमों में खड़ा होता है, तो फिर उससे नेगेटिविटी बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होती है। अमूमन ये पहले समझा जाता था कि वॉशरूम जो है वो उनका रुख जो है वो उस तरफ ना हो कि जिस तरफ से नेगेटिव वाइब्स आती हैं, यानी साउथ वेस्ट वाली साइड के ऊपर, साउथ वेस्ट मैंने बताया था। तो अगर वो ड्राई बाथरूम हो तो बेशक वो साउथ वेस्ट में भी हो, वो कहते कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। ड्राई बाथरूम्स बहुत ज़रूरी हैं, वहाँ पानी गैर ज़रूरी तौर पे खड़ा ना हो, वहाँ गंदगी ना हो, आपके टॉयलेट फ्लश बाकायदा तौर पे काम करते हो। ऐसा ना हो कि आपके टॉयलेट फ्लश काम ना कर रहे हो और आपके वॉशरूमों में को गंदगी हो, तो फिर आपके घर में नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी। सातवां, जो ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं उसमें भी ये कहा जाता है कि पानी चूँकि जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, तो वाटर टैंक्स अगर आपके घर के साउथ ईस्ट में जो है वो ना हो तो बेहतर होता है। लेकिन अगर आपने वाटर टैंक्स साउथ ईस्ट में रखे भी हुए हैं, तब भी ये है कि एक चीज़ उसकी जिसका मैंने जिक्र किया है कि पानी फिर उनका गैर ज़रूरी तौर पे बहना नहीं चाहिए, फिर उनकी बहुत एहतियात करें। उनके अंदर कोई ऐसे स्विच लगा लें जब वो टैंक्स भर जाएं तो फिर वो जो है वो मोटर वगैरह बंद हो जाए, फ्लोट स्विच वगैरह लगवा लें, उससे आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपके वाटर टैंक्स भी जो है नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट वाली साइड के ऊपर होंगे और उनसे पानी भी बह रहा होगा, तो ख़ास तौर पे आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात होंगे। और उससे जो है वो ज़्यादातर चीज़ें ये देखी गई हैं कि अगर ऐसी चीज़ हो तो फिर आपका जो है ना हेल्थ के मसाइल, ख़ास तौर पे आपके सर और सीने में दर्द और पेट के मसाइल ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो पानी जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। और इसके लिए जो है ना ये सारी चीज़ें घर की तज़ीनो आराइश का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और चीज़ों को जो है वो बड़ा एहतियात से करें। ये 7 बातें अगर आप जो है वो कर लें तो आपकी ज़िंदगी जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीलियाँ आ जाती हैं, आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाती हैं, आपके घर के अंदर बहुत खूबसूरती आ जाती है। और ऐसा करें कि अपने घर में ग्रीनरी का इस्तेमाल, यानी कोई पौधे वगैरह जो हैं वो ज़्यादा रखें, ग्रीनरी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उससे भी आपके घर का वास्तु शास्त्र बड़ा बेहतर हो जाता है। तो नाज़रीन, ये मैंने जो है वो 7 टिप्स आपको बताई हैं वास्तु शास्त्र के हवाले से। हमें आपका इंतज़ार रहेगा कि आपका जो है फीडबैक इस बारे में क्या है, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।